हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिनाकल आईएएस क्लासेस। आज मैं जो जीएस का जो दूसरा पार्ट है, दो पेपर का तो मैंने पहले वीडियो में डाल दिया है, लेकिन दूसरे आज का जो वीडियो है ना, इसको शूट करने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें जो है दो पेपर जो बचे हुए, इकोनॉमिक्स और उस पर जो इकोनॉमिक्स में के साथ जो 6 पेपर हैं और एथिक्स इंटीग्रिटी, उसका मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो लेट अस सी कि इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे की जाती है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ये काफ़ी डायनेमिक है बाय नेचर। आपको बहुत ज़्यादा जो है ट्रेडिशन से ज़्यादा वो करंट इवेंट्स पे निर्भर रहना पड़ता है ना। तो इसके लिए बेसिक जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों पुस्तकें जो है आपके बेसिक को ठीक ठाक करती हैं, है ना। उसके बाद देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में संजीव वर्मा, ये पतली सी किताब है बट ठीक ठाक जो है आपको पतली है, रमेश सिंह से काफ़ी पतली है, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा है उसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की एक बुक है ना, उसको पढ़िएगा। हालांकि पता नहीं कितने बहुत सारे रिवीजन आ गए, लेकिन पता नहीं कंप्लीट सिलेबस को लिखा है कि नहीं लिखा, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, है ना। एक और बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था बाद कुमार सर्वेश, है ना, सार्थक पब्लिकेशन है, सार्थक प्रकाशन है, कुर्जी नगर का, है ना। तो इसको आप देख सकते हैं ना। चलिए, ये मैं बुक इसलिए रेफर कर रहा हूँ, ये काफ़ी मोटी है बुक और जो है आर्टिकल्स काफ़ी लंबे लंबे थोड़े लिखे हुए हैं, लेकिन ये काम की चूँकि पूरे सिलेबस को टारगेट करती है पुस्तक, है ना। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था में कुमार सर्वेश, है ना। और चौथा जो स्रोत है विजन आईएएस के जो करंट इंडियन इकोनॉमी पे जो आर्टिकल्स वो आते मैं जीएस के लिए जो जीएस मेंस के लिए जो मैगजीन आती है उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आपके नोट्स को जो है वो अद्यतन बनाता है, बिल्कुल, है ना। इसलिए विजन आईएएस के करंट इंडियन इकोनॉमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इसका बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बिना आपके इकोनॉमिक्स की तैयारी होती ही नहीं है। तो बजट और इकोनॉमिक्स के लिए जिस साल भी अपियर होंगे, जब भी अपियर होंगे, उस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार का बजट अपना डॉक्यूमेंट है, ये ठीक आम बजट से पहले एक दिन पहले प्रस्तुत होता है ना। तो ये देखना है कि इसमें जो है इकोनॉमी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, और बजट तो होता ही होता है ना। उसके बाद देखिए, सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। तो इससे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कैसे मजबूत करें, है ना, इस पर है रिपोर्ट। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए काम का, आप इसको देख सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जो है एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड है न्यूज़पेपर, तो ये हिंदी में ये न्यूज़पेपर आता है ना, हिंदी में न्यूज़पेपर। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो अद्यतन जानकारी, जो समसामयिक जानकारी है, वो आप बिजनेस स्टैंडर्ड से मिल जाएगा। ये सप्लीमेंट करना पड़ेगा और हिंदी में उपलब्ध है ये, है ना। उसके बाद कुछ साइट्स है, जैसे पीआईबी है ना, पीआईबी है, दो और है, इन्वेस्टोपीडिया और अर्थापीडिया, है ना, इकोनॉमिक्स के लिए। कोई भी आप इकोनॉमिक्स की समस्या है तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको काम की चीज़ मिल जाती है ना। उसके बाद देखिए, ये तो इकोनॉमिक्स की तैयारी होगी, इकोनॉमिक्स को हम कैसे अद्यतन बनाएं और कैसे जो है करंट को हम कवर करें, ये सारे स्रोत है। फिर पर्यावरण पे हम देखें, पर्यावरण में देखिए जो बायोलॉजी की जो 12वीं की जो एनसीईआरटी आती है ना, उसके जो लास्ट 4 चैप्टर है, उसमें जो है अंतिम 4 चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है बेसिक चीज़ दी हुई, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई चीज़ें, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद एक सबसे अच्छी किताब अभी आर गोपालन की आई हुई है ना, हो गए 2 साल आई हुई, पर्यावरण पारिस्थितिकी बाय आर गोपालन। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये शंकर आईएएस की जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो बुक है, उससे क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है। और हिंदी माध्यम के लिए खुशखबरी है कि हिंदी माध्यम में ये पुस्तक उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में उपलब्ध है ये, लेकिन हिंदी में भी उपलब्ध है और मेरे पास है भी ये बुक, है ना। मैंने देखा है पढ़ के कि पर्यावरण पारिस्थितिकी की सबसे अच्छी किताब जो आईएएस के लिए चाहिए वो आर गोपालन है ना। और विजन आईएएस का जो करंट जो मेंस के लिए जो मैगजीन आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ये आपको आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ जो करंट नॉलेज है उसको जो है वो पूरा करता है ना। उसके बाद एडिटोरियल्स है आपके पेपर में, जो एडिटोरियल्स जो पर्यावरण से जुड़े होते हैं उसको देखना है, और पीआईबी पे भी देखना है कि सरकार जो है पर्यावरण से जुड़े मामलों में क्या स्टेप ले रही है और क्या कर रही है ना, उससे भी जानकारी मिलती है। आइए आप देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, और इसके क्या स्रोत है पढ़ने के आंतरिक सुरक्षा के। देखिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा है मुख्य चुनौतियाँ, ये
इन्होंने एक अशोक कुमार है IPS इन्होंने लिखा है, और विपुल दोनों मिलकर ने इस पुस्तक को लिखा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्य चुनौतियाँ, है ना। उसके बाद जो है विजन IAS का जो है करंट इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको भी आप देखिएगा। और इसके साथ ही एनुअल रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, है ना, इन दोनों को आप जरूर देखिएगा, वो बड़े काम की चीज़ है ना। उसके बाद जो है सेकेंड ARC की रिपोर्ट है पब्लिक ऑर्डर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कम्बैटिंग टेररिज्म, है ना, ये भी आप देख लीजिएगा, है ना। और एडिटोरियल जो है पेपरों में जो एडिटोरियल निकलता है भारत की आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, उसको आप देखिएगा। योजना में भी देखिएगा मिलती है चीज़ें, PIB में मिलती है ना। तो ये सारे स्रोत हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी की स्टडी को पूरा करते हैं, है ना। तो ये है आपका अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, है ना। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे आपदा प्रबंधन, है ना। उसके बाद देखेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो आइए देखते हैं थर्ड पेपर की पूरी बुक लिस्ट अभी तो हुई नहीं है ना। अब जो आपदा प्रबंधन बाकी है, हमने जो है इंटरनल सिक्योरिटी किया था, तो आपदा प्रबंधन बाकी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी बाकी है। तो देखते हैं इसकी क्या बुक लिस्ट है और कैसे आप तैयार करेंगे इसकी परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन रजिस्टर मैनेजमेंट जो है ये IGNOU का मटेरियल है, कोड है 108, है ना। रजिस्टर मैनेजमेंट वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक इनसेम्बर पब्लिकेशन की हिंदी इंग्लिश दोनों में छपी आपदा प्रबंधन करके, जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं मिस्टर K सिद्धार्था, है ना, इनकी बुक है, आप देख लीजिएगा। और इंटरनल सिक्योरिटी की जो अशोक कुमार विपुल की जो बुक है, उसका अंतिम चैप्टर जो आपदा प्रबंधन पर है ना, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और सेकेंड ARC की जो थर्ड रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट, उसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का काम हो जाएगा, है ना। और NDM नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है ऑनलाइन अवेलेबल है, और इससे IAS के प्रश्न सेट होते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से जो है प्रश्न IAS के पूछे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन गाइडलाइंस को देखना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन। ये मैं बता दूं कि इसका भी ट्रांसलेशन हो रहा है, सारे जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उनका जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ जो है 22 आर्टिकल जो है इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया अनुवाद में, तो आप उस पर निर्भर रह सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है NDM के, है ना। उसके बाद विजन IAS की जो है ना, आपदा प्रबंधन पे जो मटेरियल है वो आपका काम आएगा, है ना। जो वो करंट अद्यतन है जो है आपका, तो आपके जो कमी को पूरा करेगा वो, है ना। उसके बाद देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक किताब अच्छी है। अब देखिए हर जुलाई में इसका रिवीजन होता है। रवि P अग्रहरी, है ना, ये जूनियर साइंटिस्ट हैं IIT दिल्ली में, इन्होंने बुक लिखी है, तो अच्छी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बाय रवि अग्रहरी, उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो है विजन IAS का जो करंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको जरूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा ये, है ना। और उसके बाद एडिटोरियल्स पेपरों में जो आते हैं साइंस से रिलेटेड, है ना, वो जो संपादकीय हैं वो जरूरी है आपके, है ना। आइए देखते हैं अब पेपर 4 की तैयारी कैसे की जाती है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति, जिसको बोलते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना। इसके लिए एक किताब है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति पर, क्रॉनिकल पब्लिकेशन की, जो सबसे अच्छी किताब है। जो डिफिनेशंस वगैरह परिभाषाएं जो दी गई है बहुत ही कंसाइज, कम्पैक्ट और सहज और सरल शब्दों में दी गई है। आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे उसको। लेकिन इस किताब के साथ साथ यदि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सुब्बा राव चौधरी जी, है ना, GKP SS पब्लिकेशन की जो बुक है, ये भी ले लेंगे तो काफ़ी आपके पास समय है, तो इसको पढ़ लीजिए। क्योंकि ये अभी थोड़ा कंसाइज फॉर्म में कर दिया है, पहले ज़्यादा मोटी थी, अभी थोड़ा कंसाइज फॉर्म में कर दिया इन्होंने। और इसको पढ़ने का एडवांटेज है कि इसमें 90 केसेस दिए हुए हैं। तो ये क्रॉनिकल का पढ़ेंगे उससे तो ज्ञान होगा, साथ में जो है 90 केसेस का अभ्यास करेंगे तो आपके लिए ये वरदान साबित होगा। और खासकर 4th पेपर जो GS होता है, इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। 140, 40, 45 तक स्कोर आराम से किया जा सकता है, यदि थोड़ा आप ध्यान दे तो, है ना। तो ये देखिए सेकेंड ARC की जो 4th रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, है ना, वो जो है आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसकी सिफारिशें जो है ना वो भी इस्तेमाल करेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में। और सेकेंड ARC की जो 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक, ये भी आपके काम का है ना। और देखिए ये पेपर सबसे अच्छा करने का तरीका है कि जो प्रीवियस ईयर जो सोल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको आप ले लें, खासकर 4th पेपर का। 4th पेपर का आप देखेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का है। ये
2013 से स्टार्ट हुआ है, तो 2013 से लेकर 19 तक करीब 7 साल हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको जो है ये 7 सालों का आप सोल्यूशन देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सोल्व किया जाता है और कैसे कैसे किस स्टडी आते हैं, इसका समाधान क्या है। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा पूरा पेपर बनाने में, है ना, सोल्व करने में। तो ये है आपका कोर पेपर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, क्या स्रोत आप करेंगे, है ना, कंसल्ट करेंगे। तो ये देखिए आपका जो है एक और है आपका जो गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट सब किसी भी कोचिंग का आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर लीजिए हिंदी में, है ना, आपको अवेलेबल है और आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से कंप्लीट जो चारों जीएस की तैयारी आप कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, जिन स्रोतों को हमने जानकारी दी है उन स्रोतों को यदि लेकर आप बैठे तो नया वर्ष आने वाले समय जो है आपका होगा और आप आईएएस क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात पर ध्यान रखें कि आप में भूख या लगन होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। जैसे शेर को देखा ना, मांस के प्रति कैसे वो भागता है, मांस को देखे कैसे भागता है, उसको पाने का क्या क्या नहीं प्रयास करता है वो। वैसे बच्चे में यदि भूख हो पढ़ाई के प्रति, है ना, तो मुझे लगता है कि अच्छी पुस्तकों की संगति होगी उसको, तो आईएएस एक बार में क्रैक कर सकता है हिंदी माध्यम से भी। लेकिन हाँ, उसकी कुछ शर्तें हैं कि आपको अभ्यास बहुत करना है। अभी लेखन कला की यदि कौशलता आपकी बढ़ जाती है ना, यदि स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, खासकर अभ्यास करने में, आपके जो मेंस की जीएस का पार्ट जो है उसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपके लिए बेनिफिट हो, आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। और साथ साथ में ये करें आप, मेरा गला थोड़ा फंस रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो साथ साथ आप ये करें कि मॉक टेस्ट खूब लिखें, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए जितना जम के हो सकता है मॉक टेस्ट दें। उससे क्या होगा, आपकी लेखन कला में सुधार होगा और यही आपको रिजल्ट देता है। नोट्स पाइलअप करके घर में रख के इतना रख देना कुछ नहीं होता है, उसको पढ़ना होता है, पढ़ के डाइजेस्ट करना पड़ता है और उसको लिखने का अभ्यास करना पड़ता है ना। तो ये रहा आज आपका सेकंड वीडियो में, आपका सेकंड पेपर की सेकंड और थर्ड पेपर की तैयारी, थर्ड और फोर्थ पेपर की तैयारी कैसे करें, है ना। अब देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ये मेहनत आपकी, मेरी मेहनत आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।